नेताजी अगर बनना है तो गुंडे पालो, गुंडे बनो मत। और इसी तरह के तमाम सुपरहिट डायलॉग्स के साथ मिर्ज़ापुर ने शुरुआत की थी। अब इसका दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है और कैसा है सीजन 2, चलिए इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। इस वक्त जो मैंने डायलॉग बोला आप सभी को याद होगा। इस तरह के एक नहीं ऐसे हजारों सुपरहिट डायलॉग्स के साथ मिर्ज़ापुर ने धमाका मचाया था। जब मिर्ज़ापुर आई थी, चाहे गुड्डू भैया हो, चाहे बबलू हो, चाहे कालीन भैया हो, ये सारे कैरेक्टर्स लोगों को बहुत अट्रैक्ट किए थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। अब इसका सीज़न 2 आने से पहले हालांकि थोड़ा सा शोर मचा था, लेकिन सीज़न 2 रिलीज़ होने के बाद क्या हाल है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले चलिए शुरुआत करते हैं मिर्ज़ापुर 2 के रिव्यू की। सबसे पहले बात करेंगे ये पूरा का पूरा जो सीजन है वो किस तरह का एक मैसेज देता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये पूरे सीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। इस वक्त नवरात्रि खत्म हुए हैं और बहुत जल्द दिवाली आने वाली है, तो मुझे लगता है ये एक परफेक्ट टाइम के साथ, परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसको रिलीज किया गया है कि पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत एट द एंड होती ही है। बुराई चाहे कितनी ही आगे निकल जाए, लेकिन उसके बावजूद अच्छाई एक ना एक दिन सामने आ जाती है। इसी थॉट के साथ ये पूरा सीजन जो है उसको बनाया गया है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कहानी जहां से रुकी थी। गुड्डू भैया, बबलू, श्वेता जिनका कैरेक्टर है, गोलू और स्वीटी, ये सब लोग जब एक वेडिंग में थे और वहां पर जिस तरीके से मुन्ना भैया ने आकर तबाही मचा दी थी। मुन्ना भैया ने गोली उड़ाई और गोली लगी सीधा सबको। अब ऐसे में बचे कौन? 2 लोग। गुड्डू भैया बचे यानी कि अली फजल हमारे, और उसके बाद बची गोलू, श्वेता त्रिपाठी। इन दोनों ही लोगों के साथ कैरेक्टर शुरू होता है, वापस से एक नई जर्नी शुरू होती है इन दोनों के कैरेक्टर की। यानी कि सीजन 2 शुरू होता है जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था, एग्जैक्टली वहीं से सीजन 2 शुरू होता है। और सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों की एक जो है हालत दिखाई हुई है, किस तरीके से अगर आपकी वाइफ, आपका होने वाला बच्चा, आपकी फैमिली, आपका सब कुछ तबाह हो गया है, उसके बाद इंसान गिरकर कैसे दोबारा शुरू करता है, वो यहाँ से दिखाया गया है। मुन्ना भैया ने तो भाई गोली चलानी थी, उन्होंने अपनी ही पसंद की लड़की यानी स्वीटी को ही मार डाला, तो अब आगे तो मुन्ना भैया क्या ही करेंगे। लेकिन यहाँ से कहानी जो है वो पिकअप होती है, शुरू होती है। उसके बाद गुड्डू भैया की जिंदगी का सबसे अहम सपना बन जाता है मिर्ज़ापुर की गद्दी। जी हाँ, मिर्ज़ापुर जो कि नाम ही है, नाम से ही रिलेवेंट है ये बात। अब भाई पर्सनल लाइफ की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, ना स्वीटी रही ना बबलू रहा, तो अब गोलू और गुड्डू इन दोनों की जिंदगी का अहम मुद्दा बन गया है कि अब बस बदला लेना है, रिवेंज लेना है, और मिर्ज़ापुर की गद्दी पर नजर है गुड्डू भैया की। अब तो भैया गद्दी चाहिए, लेकिन इसी गद्दी पर और किसकी नजर है? किसकी? ऑफ कोर्स पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने कालीन भैया का कैरेक्टर प्ले किया है। सुपरबली टैलेंटेड एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी जी। एंड उनकी जो नज़र है उस गद्दी पर, कालीन भैया की नज़र है गद्दी पर, क्योंकि वो बिठाना चाहते हैं अपने बेटे मुन्ना को वहाँ पर, और वहीं गुड्डू भैया की नज़र है गद्दी पर, क्योंकि वो बैठना चाहते हैं मिर्ज़ापुर की गद्दी पर। अब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसी तरीके से रिवेंज की ये जो गाड़ी है ये धीरे धीरे आगे चलती हुई जाती है। लेकिन एक चीज़ जो शुरुआत से ही मिसिंग लगी एंड तक, वो थी गुड्डू भैया का जो क्वर्कीनेस है, जो नॉटीनेस है, जो चार्म है गुड्डू भैया का, वो मिसिंग लगा। देखिए, जब सीजन 1 आया था तो विक्रांत मैसी का कैरेक्टर तो अलग से खिलकर दिख ही रहा था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में कैरेक्टर आया था वो था किसका? हमारे गुड्डू भैया का, यानी कि अली फजल का कैरेक्टर। क्योंकि 1 लाइनर्स, जिस तरीके की मस्ती मजाक वो कर रहे थे, क्वर्कीनेस जो नजर आ रही थी, है ना, ये सारी चीज़ें हाईलाइट हुई थी। लेकिन जैसे ही सीजन 2 शुरू होता है, पहली बात तो क्योंकि ये कैरेक्टर गुड्डू भैया का सब कुछ खो चुका है, चाहे बीवी हो, आने वाला बच्चा हो, भाई हो, पूरा परिवार अपना खो चुका है। ऐसे में गुड्डू भैया का जो कैरेक्टर है उसके अंदर वो स्पार्क, वो जज्बा, वो एक जो आग थी गुड्डू भैया की, वो मिसिंग नजर आई मुझे पूरे सीजन में। पूरे सीजन में गुड्डू भैया सिर्फ और सिर्फ उदास, टूटे हुए, एक धोखा खाया हुआ इंसान, एक हारा हुआ शेर जैसा होता है, वैसी वाइब देते हुए नजर आए थ्रू आउट द सीजन। उसके बाद अब बात की जाए तो यहाँ से जो कहानी शुरू होती है गद्दी की, अब इसमें गुड्डू भैया के साथ उनकी टीम में कौन है? गोलू है, ऑफ कोर्स श्वेता त्रिपाठी, जिन्होंने अच्छा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विक्रांत मैसी की कमी पूरे सीजन आपको खलेगी। अगर आपने सीजन 1 देखा है, आपको सीजन 2 में सिर्फ और सिर्फ विक्रांत मैसी की कमी खलेगी, क्योंकि गुड्डू और बबलू एक टीम थे, दे यूज्ड टू वर्क लाइक अ टीम। लेकिन क्योंकि अब बबलू नहीं रहा, गुड्डू और गोलू ये एक साथ मिलने की शुरू से लेकर अंत तक एक ही कोशिश मुझे नजर आई अली फजल और श्वेता त्रिपाठी की, कि ये दोनों एक टीम की तरह लगे। हालांकि शुरू से लेकर लास्ट तक ये सिर्फ कोशिश ही नजर आई।
एक्चुअल इम्पैक्ट इनका एज अ टीम नहीं दिखा, उतना जमकर नहीं नजर आया। सिर्फ दिख रहा था कि ये कोशिश कर रहे हैं एक टीम की तरह काम करने की, क्योंकि श्वेता त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है गोलू, उसने भी भाई कट्टा चलाना सीख लिया है। अब वो कट्टे चला रही है, रिवेंज मोड में है वो, क्योंकि उसने भी अपनी बहन को खो दिया है, जिसको वो प्यार करने लग गई थी बबलू, उसको खो दिया है। तो कहीं ना कहीं गुड्डू और गोलू, इन दोनों का दर्द जो है वो समान है, इसीलिए दोनों रिवेंज से भरे हुए हैं, इसीलिए साथ में हैं। लेकिन एक वो जो नेचुरल बॉन्डिंग गुड्डू और बबलू की नजर आ रही थी, वो यहाँ पर मिसिंग लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात हो गई गुड्डू की और गोलू की, ये दोनों दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टीम की तरह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसके बाद बात आती है इस पूरे सीजन में एक और हाईलाइटिंग पॉइंट जो नजर आया मुझे, वो थी वीना त्रिपाठी का कैरेक्टर, यानी कि भैया कालीन भैया की बीवी। अब पहले सीजन में जो कहावत थी वो ऐसी थी कि मर्दों के बीच में औरतें नहीं बोला करती, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर कि औरत के हाथ से गाली नहीं खाएगा या औरत के हाथ से गोली नहीं खाएगा, ये कैरेक्टर जबरदस्त तरीके से उभर कर आया है। और लिटरली वीना त्रिपाठी का जो कैरेक्टर है वो सेलिब्रेट करने लायक है, बिकॉज वहां से सीजन 1 से घूंघट के अंदर छुपी हुई भाभी से लेकर यहाँ शेरनी बनने तक का जो पूरा सफ़र है वो बहुत ही वाकई काबिले तारीफ है। और अच्छी तरीके से एक वो खुलकर नजर आई है वीना त्रिपाठी, तो लेडीज़ ने लिटरली खा लिया है। मिर्ज़ापुर पे ऐसा लग रहा है औरतों का राज दिख कर आ रहा है। एक घर जो मर्दों से भरा हुआ है, वहां पर वो अकेली औरत जो अब तक सर झुकाई थी, अब वो राज कर रही है, ऐसा एक व्यू दिख कर आया पूरे सीजन में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि गोलू और वीना त्रिपाठी, ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत खुलकर नजर आए हैं सीजन 2 में। उसके बाद इस सीजन की जो खास एक बात थी वो ये थी कि हालांकि विक्रांत मैसी नहीं थे, उसको लोगों ने बहुत मिस किया है, मैंने तो बहुत मिस किया, लेकिन बहुत सारे न्यू एडिशंस हुए, बहुत सारे नए नए एक्टर्स इस सीजन में जुड़े, जिनके मैं नाम लेना चाहूंगी। ऑफकोर्स सबसे पहले ईशा तलवार ऐड हुई हैं, विजय वर्मा, लिलीपुट, प्रियांशु पेन्यूली, मेघना मलिक और उनके साथ साथ अंजुम शर्मा। ये जितने कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, जितने सारे नए नए लोगों के कैरेक्टर्स इस सीजन में आए, इनमें से एक भी एंड तक आपको रेलेवेंट नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको क्या लगा मैं क्या बोलने वाली हूँ कि इनमें से सारे लोगों ने, एक ने भी निराशाजनक परफॉर्मेंस नहीं दी। देखिए परफॉर्मेंस सबकी अच्छी थी, सब अच्छे एक्टर्स हैं, सब मंझे हुए एक्टर्स हैं। आप चाहे ईशा तलवार की बात कर लीजिए, आप विजय वर्मा की बात कर लीजिए, ये लोग सब मंझे हुए कलाकार हैं, सुपर्ब एक्टर्स हैं। लेकिन क्या इनके एक्टिंग की, क्या इनके किरदारों की मिर्ज़ापुर सीजन 2 में कोई वैल्यू थी, कोई जगह थी? नहीं। ये आने पर ऐसा लगा कि शायद आगे जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी कुछ रेलेवेंस नजर आएगा, लेकिन जब तक कहानी खत्म होने की कगार पर आई, एंड तक आते आते ये कहानी में इन सभी किरदारों का कोई भी मोल नजर नहीं आया। उसके बाद अब मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा, ऑफकोर्स वीना जी तो छा गई लिटरली। उसके बाद ये जितने किरदार थे, किसी की कोई खास जगह मुझे नजर नहीं आई। शुरू से लेकर लास्ट तक एक पॉइंट था, आप सोच रहे हैं अब इन किरदारों का कुछ जबरदस्त इंपैक्ट होगा, क्योंकि कोई भी सीरियल में या कोई भी वेब सीरीज में अगर कोई किरदार है तो कुछ तो वजूद होना चाहिए उसके किरदार का। ये सारे किरदार थे, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन इनके किरदारों का कोई वजूद नजर नहीं आया। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो पूरी कहानी थी, एंड इसका ऐसे होता है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिवेंज, मारधाड़, गद्दी, कुर्सी की लड़ाई, बस। देखिए क्लाइमैक्स तो मैं रिवील नहीं करूंगी आपको कि क्लाइमैक्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं रिवील नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, कुल मिला के ये पूरा सेकेंड सीजन जो है, यहाँ पर फन बहुत ज़्यादा मिसिंग था, क्योंकि सीजन 1 में फन था, वहाँ पे कहानी शुरू हो रही थी, इसलिए एक क्वर्कीनेस डाला गया था गुड्डू भैया की तरफ से, जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया। लेकिन जहाँ सीजन 2 की बात आ गई, तो सीजन 2 में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, मारधाड़, रिवेंज, बदला, खून खराबा, यही नजर आया। मुन्ना भैया की भी एक स्पेशल दाद देना चाहूंगी। भाई मुन्ना भैया जैसे सीजन 1 में नजर आए थे, अच्छे हंसे, उसी तरीके से इस सीजन में भी नजर आए। और पंकज त्रिपाठी जी का तो क्या ही कहना, उनके लिए कुछ कहना भी मतलब बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आप में एक आर्ट है। सो उनके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ही इज़ एज ऑलवेज वेरी गुड। सो कहीं ना कहीं मेरी तरफ से मिर्ज़ापुर सीजन 2 इज़ अ वन टाइम वॉच। आप वन टाइम वॉच, बेसिकली वेब सीरीज़ तो वन टाइम वॉच ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो सकती थी। विक्रांत मैसी की कमी थ्रू आउट द सीज़न खली है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगा कि इस पूरे सीज़न में कोई मुद्दा, कोई मैसेज, कोई गुड मैसेज, कोई अच्छी चीज़ निकल कर नहीं है। एट द एंड सिर्फ और सिर्फ यह आया कि बदला लेना था, बदला पूरा हो गया, बस।
सो ये था मिर्ज़ापुर सीज़न 2 का रिव्यू। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देख लिया है तो भी मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।